जब तक हालेलुया ऑनलाइन के द्वारा जो मीटिंग चल रहा है, कब से शुरू हुआ है, इस साल पूरे ही समझ लो मार्च से शुरू हो गया है। अब तक प्रभु ने संभाला और प्रभु की इच्छा के अनुसार हमें ले चल रहा है और प्रभु की इच्छा के अनुसार अपना जीवन को कई समर्पित कर रहा है। जैसे कोरोना के बाद कई लोग जो प्रभु में हैं, कई लोग दूर हो जाएंगे, कई लोग जो प्रभु से दूर थे वो नज़दीक हो जाएंगे। धन्यवाद हो अपने आप को समर्पण करते हुए वचन के सामने। जो परमेश्वर की डर और भय के साथ चलता है वो अनंत काल की जीवन के लिए तैयार होने का धन्यवाद हो सहायता मिल सकता है और प्रभु हमारी सहायता करता भी है। हालेलुया। जो हमें भेजने वाले का यूहन्ना 9:4 में हम हालेलुया परसों के दिन हम इस बार में मंडे के दिन सोचने के लिए प्रभु ने सहायता की। पढ़िएगा 9:4। जिसने मुझे भेजा है हमें उसके काम दिन ही दिन में करना आवश्यक है। हमें उसके काम दिन ही दिन में करना अवश्य है। वे रात आने वाली है जिसमें कोई काम नहीं कर सकता। हालेलुया। जिसमें कोई भी काम नहीं कर सकता। धन्यवाद हो। हालेलुया। जो रात आने से पहले, मैंने बोला हमारी जीवन की अवस्था का बदलाव हो सकता है और हालेलुया जो अभी है बाद में क्या हो जाएंगे हमें नहीं मालूम, क्योंकि आपको करना है वो अभी करना पड़ेगा। धन्यवाद हो। यूहन्ना 12:35 में भी चेतावनी की रूह में यीशु मसीह बता रहा है। पढ़िएगा। यीशु ने उनसे कहा, हाँ, ज्योति अब थोड़ी देर तक तुम्हारे बीच में है। हाँ, जब तक ज्योति तुम्हारे साथ है, जब तक ज्योति तुम्हारे साथ है तब तक चले चलो। हाँ, ऐसा ना हो कि अंधकार तुम्हें आ घेरे। हाँ, जो अंधकार में चलता है हाँ, वह नहीं जानता कि किधर जाता है। हालेलुया। ये अंधकार में हम हो जाएं, अंधकार में जो चलने वाला खुद को नहीं मालूम कहाँ जाता है, जहाँ जब पहुँच जाता है तभी पता चलता है हम कहाँ गए। कई लोगों का अनुभव ऐसे ही है, विश्वासी नाम है लेकिन कहाँ जाता है, स्वर्ग में जाता है हालेलुया कहाँ की ओर जाता है पता नहीं चलता। उनके कार्यक्रमों से, उनकी चाल चलन से, बातों से पता चलता है हालेलुया इस दुनियादारी में फंसे पड़े हैं। स्वर्ग की ओर जाना है तो सब छोड़कर आगे भागना होगा। अपने काम को पूरी तरीके से दिल लगा के, मन लगा के पूरा करना होगा। जब तक हालेलुया ये काम नहीं कर सका, अंधकार का हालेलुया इंतजार हमें करना होगा। चाहे आप करें ना करें, परमेश्वर का राज्य का काम तो चलता ही रहेगा। धन्यवाद। उसका योजना चलता रहेगा, कोई नहीं रोक सकता। चाहे हम हालेलुया काम ना करने से परमेश्वर का राज्य का काम कार्य रुक नहीं जाएगा। हालेलुया परमेश्वर दूसरा तीसरा व्यक्ति को तैयार कर देगा। जैसे हालेलुया हम बहुत पहले से सेवा में हैं लेकिन आखिरी समय पर हमें हटाते हुए दूसरे को लेकर आएगा। परमेश्वर का काम हालेलुया हम नहीं जानते, हमारी सोच के परे हैं। परमेश्वर की योजना हमारी सोच के परे हैं। इसलिए हर समय समर्पण करते हुए, अंधकार आने से पहले, हमें पकड़ने से पहले हालेलुया हमें इस रास्ता हालेलुया बदलना होगा। रोमी का 12 अध्याय उसका 11वां में एक आयत है। रोमी 12 अध्याय उसका 11वां में एक आयत है। प्रयत्न करने में आलसी ना हो। प्रयत्न करने में आलसी ना हो। आत्मिक उन्माद में भरे रहो। आत्मिक उन्माद में भरे रहो। धन्यवाद। हाँ, प्रभु की सेवा करते रहो। प्रभु की सेवा करते रहो। हालेलुया। आप जो परमेश्वर की सेवा हम कैसे करते हैं, जो भेजने वाले की सेवा हम कैसे करते हैं, इस बात को हमें समझना चाहिए। हम अपनी इच्छा के अनुसार अपना काम तो करें, बीच में मौका मिले तो करें। हालेलुया। ये बात को समझना, आखिरी समय है, हमें उस तरीके से चलना चाहिए समय को पहचानते हुए। जैसे एफेसियों में कहते हैं दिन बुरे हैं,
हालेलुया। इसलिए हम अपने आप को समझते हुए अपना 5:16 में लिखा है एफेसियों की पत्री, पढ़िएगा। अवसर को बहुमूल्य समझो, अवसर को बहुमूल्य समझना है, क्योंकि दिन बुरे हैं। दिन बुरे हैं। ये अवसर हमारे सामने है, उसको बहुमूल्य समझना है, क्योंकि अंधकार आ सकता है, वो हमारी सामना कर रहा है, अंधकार हमारी हालेलुया इंतजार में है, शैतान इस तरीके से कार्य करता है। इसलिए हम हर एक बात में, छोटी छोटी बात में, धन्यवाद हो हालेलुया, ध्यान रखना पड़ेगा, चौकस रखनी पड़ेगी, तभी जाके हम हालेलुया बच निकल सकेगा। समय को, अवसर को बहुमूल्य समझना। हम दो अवसर को बहुमूल्य कहाँ समझते हैं? आज नहीं है तो कल कोई बात नहीं, परसों करेंगे, तरसों करेंगे, आज हालेलुया प्रार्थना नहीं हुआ, सेवा नहीं हुआ तो बाद में करेंगे, बाकी काम तो अप टू डेट। धन्यवाद हो, बच्चे के फीस भरना है और बिजली का बिल भरना है, टेलीफोन का बिल, सारे जो कुछ भी हाँ इस दुनियादारी के हैं, टाइम टू टाइम करता है। हालेलुया। परमेश्वर का काम कल के लिए, परसों के लिए बाद में करेंगे, टाइम नहीं मिला, हालेलुया, उस तरीके से आगे ले चलता है। धन्यवाद हो हालेलुया। या हमने परसों दिन पढ़े थे ये स्वोपदेश का पुस्तक, उसका 9वां अध्याय, उसका 10वां आयत पढ़िएगा आप। जो काम तुझे मिले, जो काम तुझे मिले, उसे अपनी शक्ति भर करना। हालेलुया, अपनी शक्ति भर करना। धन्यवाद हो। क्यों करना? अगला, क्योंकि अधोलोक में जहां तू जाने वाला है, अधोलोक में तू जहां जाने वाला है, ना काम, ना युक्ति, ना ज्ञान और ना बुद्धि है। हालेलुया, ना बुद्धि है। भजन संहिता 5:6 पढ़िएगा। भजन संहिता 6:5। क्योंकि मृत्यु के बाद तेरा स्मरण नहीं होता। हालेलुया। आगे, अधोलोक में कौन तेरा धन्यवाद करेगा? कोई भी नहीं करेगा। धन्यवाद हो, ऐसी अवस्था नहीं है। और यशायाह 38:18 और 19 पढ़िएगा। यशायाह 38:18 और 19। क्योंकि अधोलोक तेरा धन्यवाद नहीं कर सकता। हालेलुया। अधोलोक मेरा धन्यवाद नहीं कर सकता, न मृत्यु तेरी स्तुति कर सकती है। हालेलुया। जब आप जीवित रहेंगे, पृथ्वी पर रहेंगे, हालेलुया, ज्योति में रहेंगे, तभी तो परमेश्वर का सेवकाई धन्यवाद आराधना कर सकता है, आगे हम नहीं कर सकेंगे। जो हमारा ज्योति मिट जाए, हालेलुया, अंधकार हो जाए, हम नहीं मालूम कहाँ की ओर जाएंगे। मनुष्य की अवस्था कोई लक्ष्य नहीं है। धन्यवाद हो। इसलिए हालेलुया, जो काम हमें मिले, हालेलुया, हम शक्ति भर करना है। धन्यवाद हो। और हालेलुया, अवसर को बहुमूल्य समझकर परमेश्वर की सेवा करना है। धन्यवाद हो हालेलुया। और जो भी काम करें, धन्यवाद, उस तरीके से करना जो परमेश्वर के जैसे। कोलोसी 3 उसका 17 और 23 आयत पढ़िएगा। 17 और 23 कोलोसी 3। हाँ, वचन में ये काम में जो कुछ भी करो, सब प्रभु यीशु के नाम से करो और उसके द्वारा परमेश्वर पिता का धन्यवाद करो। हालेलुया। आगे 23। जो कुछ तुम करते हो, तन मन से करो, ये समझकर कि मनुष्यों के लिए नहीं, परंतु प्रभु के लिए करते हो। प्रभु के लिए यानी परमेश्वर के लिए करते हैं। इस तरीके से करना, आज का काम आज ही करना, कल का काम कल करना, जो हमें मिले, हालेलुया, और आलस्य से नहीं करना, हालेलुया, फुर्ती से करना, उसी आत्मिक उन्माद में रहकर उस काम को, सेवा को पूरा करना है। यिर्मयाह 48:10 में लिखा है, यहोवा का काम, हाँ, श्रापित है जो यहोवा का काम आलस्य से करता है। और वह भी जो अपनी तलवार लहू बहाने, बस वही आयत, वही लाइन चाहिए।
श्रापित है वो श्रापित है वे जो यहोवा का काम जो यहोवा का काम आलस्य से करता है। आलस्य से करता है। इसका मतलब समझना, आलस्य से यहोवा का काम करने वाला श्रापित है। परमेश्वर के हालेलुया सेवा का काम या काम उसकी आज्ञा पालन करना, उसकी हालेलुया जो सेवा में सौंपी है शक्ति भर करना, धन्यवाद, अवसर को बहुमूल्य समझते हुए करना, अंधकार आने से पहले, पकड़ने से पहले उस काम को पूरा करना जो परमेश्वर के लिए करना, हालेलुया, मनुष्यों के लिए नहीं परमेश्वर के लिए करना, तन मन से करना। धन्यवाद हो, क्योंकि हम जो मृत्यु के अधीन हो जाएंगे, हालेलुया, और अधोलोक में जाएंगे। उस समय अधोलोक में जाता था, अभी हालेलुया तड़पाने वाली जगह में उधर जाने के बाद हमें मालूम है, हालेलुया, यीशु मसीह एक दृष्टांत बता रहा है लाजर और धनवान के बीच में। वो कोई दृष्टांत की रूप में नहीं है, ये उस असली ओरिजिनल घटना है। वो घटना बता रहा है, इसलिए नाम लेकर बोल रहा है। लाजर और धनवान दोनों एक ही जगह पर, हालेलुया, दूर दूर में दिखाई देता है। अधोलोक में परदोष भी था, हालेलुया, तड़पाने वाली जगह भी था। ये हमें मालूम है। हालेलुया, अब्राहम की गोदी पर लाजर है और तड़पाने वाली जगह पर धनवान है। इस दुनिया में बहुत कुछ पाया, दुनिया में बहुत कुछ किया, हालेलुया, तन मन से, हालेलुया, इस दुनिया में अपने लिए शारीरिक विषयों के लिए किया, इसलिए धनवान वहां जाकर पड़े हैं। लेकिन हालेलुया, लाजर अब्राहम की गोदी पर। इस बात को समझना, छोटे से छोटे, हालेलुया, उनके मेज पर से गिरने वाला टुकड़ों पर पलने के लिए, हालेलुया, ये चाहत रखता है लाजर। हम दो छोटे से छोटों को छोड़ देता है, बड़ा है तो हालेलुया घर में बिठाता है। ऐसी कोई भलाई का बहुत अच्छे फायदेमंद चीज है तो अपने घर में, हालेलुया, नहीं तो कोई बाहर, हालेलुया, अंदर भी घुसने नहीं देते हैं। और मत्ती का सुसमाचार 25 अध्याय में इस प्रकार लिखा है। परमेश्वर के लिए हम कैसे कर सकते हैं, उसका 40 भी पढ़िएगा, 45 भी पढ़िएगा। तब राजा उन्हें उत्तर देगा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि तुमने जो मेरे इन छोटे से छोटे भाइयों में से किसी एक के साथ किया, वह मेरे ही साथ किया है। हालेलुया। उसका 45, तब वह उन्हें उत्तर देगा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि तुमने जो इन छोटे से छोटों में से किसी एक के साथ नहीं किया, वह मेरे साथ भी नहीं किया। धन्यवाद। उस बात को समझना, जो छोटे में से छोटे के साथ जो किया है परमेश्वर के लिए किया है, छोटे में से छोटे के साथ जो नहीं किया है, हालेलुया, परमेश्वर के साथ नहीं किया है। धन्यवाद हो। हम कैसे काम करेंगे? फुर्ती से करना, शक्ति भर करना, हालेलुया, और आलस्य से नहीं करना, और उस उन्माद में उस काम को पूरा करने के लिए अवसर को बहुमूल्य समझते हुए काम को करना है। जैसे कि तन मन से करना, परमेश्वर के लिए करना। ऐसे नहीं है कि मनुष्यों के लिए करते हो। आप छोटे से छोटे के साथ जो करते हो, आप सोच रहे कि मनुष्य के लिए करते हो, लेकिन हालेलुया ऐसे नहीं है। परमेश्वर के लिए करता है। धन्यवाद हो सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हालेलुया, इस प्रकार हमें मौका देता है काम करने के लिए, लेकिन हम आलस्य से उस बात को, उस समय को, हालेलुया, ढाल देते हैं। ठोकर खाकर हम कहीं और चले जाते हैं। धन्यवाद हो सर्वशक्तिमान परमेश्वर। एक मनुष्य की अवस्था क्या है? एक विश्वास है। धन्यवाद हो। और बाकी जितनी चीज़ों को देखो, हालेलुया, पेड़ पौधों को देखो, उसमें भी आशा है, लेकिन मनुष्य की बात है कुछ भी नहीं है। अय्यूब की पुस्तक में एक आयत इस तरीके से बताता है, कुछ उसके 14 अध्याय में पढ़िएगा। अय्यूब की पुस्तक 14 अध्याय में उसका 7 से लेके पढ़िएगा कुछ आयत। वृक्ष के लिए तो आशा रहती है, वृक्ष के लिए तो आशा रहती है कि चाहे वो
काट डाला भी जाए तो हाँ, भी फिर पनपेगा और उससे नरम नरम डालियां निकलती ही रहेगी। हाँ, चाहे उसकी जड़ भूमि में पुरानी भी हो जाए, हालेलुया, उसकी जड़ भूमि में पुरानी भी हो जाए और उसका टूट हाँ, मिट्टी में सूख भी जाए, हाँ, तो भी वर्षा की गंध पाकर हाँ, वह फिर पनपेगा हालेलुया, हाँ, और पौधे के समान हाँ, उससे शाखाएं फूटेंगी। आगे परंतु मनुष्य मर जाता और पड़ा रहता 12 है। तक पड़ा रहता। जब उसका प्राण छूट गया, हाँ, तब वह कहाँ रहा? कहाँ रहा? हाँ, जैसे नील नदी का जल घट जाता है, हाँ, और जैसे महानद का जल सूखते सूखते सूख जाता है, हाँ, वैसे ही मनुष्य लेट जाता। हालेलुया, वैसे ही मनुष्य लेट जाता आगे और फिर नहीं उठता। हाँ, जब तक आकाश बना रहेगा, हाँ, तब तक वह ना जागेगा हाँ, और ना उसकी नींद टूटेगी। हालेलुया, धन्यवाद हो। मनुष्य खत्म हो जाएगा, हालेलुया, अंत दिन तक, उनके न्याय के दिन तक नहीं जी पाएगा। हालेलुया, कितनी ज्ञान की बातें हैं। मनुष्य का आयु क्या है? कुछ भी नहीं है, जब भी खत्म हो जाता है। लेकिन हालेलुया, सब कुछ जो करना है, हम लोग कहते हैं, पौलुस कहता है, जो कुछ भी करता है मैं परमेश्वर के लिए कर रहा हूँ। मेरे द्वारा जो कुछ भी हो रहा है परमेश्वर के द्वारा ही, हालेलुया, वो जो मेरे द्वारा हो रहा है परमेश्वर के ही काम है, और कुछ करना ही नहीं चाहता। धन्यवाद। रोमियों के पत्री 15 अध्याय उसका 18, 19, 20 पढ़कर, हालेलुया, एक दो आयत और पढ़कर हम प्रार्थना करेंगे। क्योंकि उन बातों को छोड़ मुझे और किसी बात के विषय में कहने का साहस नहीं। हालेलुया, किसी विषय की बात कहने की साहस नहीं है, जो मसीह ने अन्य जातियों की अधीनता के लिए वचन, हालेलुया, अन्य जातियों के लिए अधीनता के लिए वचन और कर्म और चिन्हों और अद्भुत कामों की सामर्थ से और पवित्र आत्मा की सामर्थ से मेरे ही द्वारा किए। हालेलुया, मेरे ही द्वारा किए। कितनी अच्छे रीति से हालेलुया बता रहा है हमारे द्वारा क्या किए। पवित्र आत्मा की सहायता से आप बताइए, अपने आप को अपने विवेक से पूछ लीजिए, भलाई का काम, परमेश्वर का काम जो करना चाहिए, भूर्ति से करना चाहिए, परमेश्वर के लिए, हालेलुया, बड़ा शक्ति भर करना चाहिए। पवित्र आत्मा की सहायता से पौलुस बोल रहे हैं, मैंने ये सब किया। एक और बार पढ़िए। और चिन्हों और अद्भुत कामों की सामर्थ से और उन बातों, क्योंकि उन बातों को छोड़ मुझे और किसी बात के विषय में कहने का साहस नहीं। उन बातों को छोड़ मुझे और किसी बात के विषय में कहने का साहस नहीं। हालेलुया, कोई साहस नहीं है, जानता भी नहीं है, करना चाहता भी नहीं है। धन्यवाद। आगे, जो मसीह ने अन्य जातियों की अधीनता के लिए वचन और कर्म और चिन्हों और अद्भुत कामों के सामर्थ्य से और पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से मेरे ही द्वारा किया। मेरे ही द्वारा किया है। किसने किया है? पवित्र आत्मा। उधर एक और बार पढ़ने से समझ में आता है, एक और बार पढ़ लीजिए। क्योंकि उन बातों को छोड़ मुझे और किसी बात के विषय में कहने का साहस नहीं, जो मसीह ने अन्य जातियों की अधीनता के लिए। जल्दी मसीह ने, किसने किया? मसीह ने। धन्यवाद हो। हम मसीह को अनुमति देगा तो हमारे अंदर वास करके उस काम को पूरा करता है। भेजने वाले का काम हमें पहले पढ़े हैं, भेजने वाला, हालेलुया, मेरे अंदर वास करता है, हालेलुया, मेरे अंदर रहकर अपने काम को पूरा करता है करके यीशु मसीह बता रहा है। और उसी तरीके से यीशु मसीह हमें भेज रहा है, वो भेजने वाला हमारे अंदर रहकर उसके काम को पूरा करता है। कैसे करता? एक और बार पढ़िएगा। हालेलुया, क्योंकि उन बातों को छोड़ मुझे और किसी बात के विषय में कहने का
साहस नहीं जो जो मसीह ने अन्य जातियों की अधीनता के लिए वचन और कर्म और चिन्ह और अद्भुत कामों के सामर्थ्य से और पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से मेरे ही द्वारा किए। धन्यवाद हो, मेरे ही द्वारा किए। हम अगर पौलुस अपनी इच्छा के अनुसार इस दुनियादारी में घूमते रहते हैं, ऐसे बोल पाएंगे? धन्यवाद। इसलिए बोलता है मेरे लाभ की बात है, मैंने हानि समझ लिया। हालेलुया। इतना ही नहीं, परमेश्वर यीशु मसीह की, प्रभु मसीह यीशु की पहचान की उत्तमता के कारण सब बातों को मैंने हानि समझ लिया। फिलिप्पियों की पत्री 3 का 7 और 8 बोले, परंतु जो और उसकी बात को कूड़ा समझ लिया है। इसलिए बात को समझना, पौलुस कहाँ हम कहाँ। धन्यवाद हो। पौलुस बोल रहा है मेरी अनुकारी हो जाओ। यीशु मसीह बोल रहे मेरे अनुकरण करो, परमेश्वर की अनुकरण करो। धन्यवाद हो। हम आत्मा की सहायता से एक और पढ़ना चाहूंगा तो भी मैंने ये कही, क्योंकि उन बातों को छोड़ मुझे और किसी बात के विषय में कहने का साहस नहीं, जो मसीह ने अन्य जातियों की अधीनता के लिए वचन और कर्म और चिन्हों और अद्भुत कामों की सामर्थ्य से और पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से मेरे ही द्वारा किए यहाँ तक कि मैंने यरूशलेम से लेकर चारों ओर इल्लुरिकुम तक मसीह के सुसमाचार का पूरा प्रचार किया है। पर मेरे मन की उमंग ये है कि जहाँ मसीह का नाम नहीं लिया गया वही सुसमाचार सुनाऊं। ऐसा ना हो कि दूसरे की नींव पर घर बनाओ। धन्यवाद हो। ये बहुत समझने की बात है। हालेलुया। हम किसी के साथ धन्यवाद कहना चाहता है, हम और किसी कई कुछ काम करें और हम उसी पर जाके कब्जा लगाने की कोशिश करता है। धन्यवाद हो। हालेलुया। और कब्जा कर कर उसी पर हासिल करना चाहता है। नहीं, खुद करो। धन्यवाद हो। दूसरे के नींव पर नहीं है। उसका 19 और 20 एक और बार पढ़ना चाहूंगा। और चिन्हों और अद्भुत कामों की सामर्थ्य से और पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से मेरे ही द्वारा किया। यहाँ तक कि मैंने यरूशलेम से लेकर चारों ओर इल्लुरिकुम तक मसीह के सुसमाचार का पूरा प्रचार किया। पर मेरे मन की उमंग ये है। उमंग क्या है? एक और बार ध्यान से रहना, अंडरलाइन डालकर आप हालेलुया इस बात को समझना। पर मेरे मन की उमंग ये है कि जहां मसीह का नाम नहीं लिया गया। पौलुस बोल रहे जहां मैंने मसीह का नाम नहीं लिया गया वही सुसमाचार सुनाऊं। ऐसा ना हो कि दूसरे के नींव पर घर बनाओ। धन्यवाद हो। हालेलुया। ये खुद की बात बता रहा है। कितने लोग इस बात को समझ पाएंगे? धन्यवाद हो। दाऊद राजा बेचारा हालेलुया राजा है, लेकिन परमेश्वर ने अनुमति नहीं दी यहोवा का भवन बनाने के लिए। धन्यवाद हो। हमें हग्गई भविष्यद्वक्ता की शुरुआत में हम पढ़ते हैं। धन्यवाद हो। उसका 3 से पढ़ेगा तो अब इन छत वाली घर में रहने का समय आ गया। हालेलुया। अभी है, क्योंकि परमेश्वर का भवन उजाड़ पड़ा है। धन्यवाद हो। हालेलुया। पढ़िएगा, उसका हग्गई भविष्यद्वक्ता का पुस्तक है, पहला अध्याय है, उसका 3 से लेकर आगे को पढ़िएगा। फिर यहोवा का वचन में हग्गई भविष्यद्वक्ता के द्वारा पहुंचा, क्या तुम्हारे लिए
क्या तुम्हारे लिए अपने छत वाले घरों में रहने का समय है, छत वाले घरों में रहने का समय है, जबकि ये भवन उजाड़ पड़ा है। ये भवन यहोवा का भवन उजाड़ पड़ा है। इसलिए अब सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, अपनी अपनी चाल चलन पर ध्यान करो, अपने अपने चाल चलन पर ध्यान करो। तुमने बहुत बोया, परंतु थोड़ा काटा। तुम खाते हो परंतु पेट नहीं भरता। तुम पीते हो परंतु प्यास नहीं बुझते। तुम कपड़े पहनते हो गरमाते नहीं। और जो मजदूरी कमाता है वे अपनी मजदूरी की कमाई को छेद वाली थैली में रखता है, छेद वाली थैली में रखता है। आगे सेनाओं के यहोवा तुमसे यूं कहता है, अपने अपने चाल चलन पर सोचो, पहाड़ पर चढ़ जाओ और लकड़ी ले आओ और इस भवन को बनाओ, और मैं उसको देखकर प्रसन्न होऊंगा और मेरी महिमा होगी। यहोवा का यही वचन है, तुमने बहुत उपज को आशा रखी परंतु देखो थोड़ा ही है, और अब तुम उससे घर में ले आया, तब मैंने उसको उड़ा दिया। सेनाओं के यहोवा की वाणी है, ऐसा क्यों हुआ? क्या इसलिए नहीं कि मेरे भवन उजाड़ पड़ा है? हालेलुया, धन्यवाद हो। इसलिए है कि मेरा भवन उजाड़ पड़ा है। इसलिए हमें जो परमेश्वर का काम करना चाहिए वो काम किस तरीके से करना है, मेरे भेजने वाले का काम किस तरीके से पूर्ति से, हालेलुया, उस उन्माद में शक्ति भर, हालेलुया, जल्दी से समय को अवसर को बहुमूल्य समझते हुए करना है। जैसे कि मनुष्यों के लिए नहीं है, मैं परमेश्वर के लिए कर रहा हूँ। हालेलुया। पहला इतिहास उसका 29वां पहला दूसरा तीसरा आयत पढ़िएगा, 4 तक पढ़िएगा। फिर राजा दाऊद ने सारी सभा से कहा, मेरा पुत्र सुलेमान सुकुमार लड़का है और केवल उसी को परमेश्वर ने चुना है। काम दो भारी है क्योंकि वह भवन मनुष्य के लिए नहीं, यहोवा परमेश्वर के लिए बनेगा। काम दो भारी है, हम दो हल्के पल के है। यहोवा का भवन बनना बड़ा हल्के वाला काम नहीं है। हम दो ऐसे हाँ जी हो जाएगा, बड़ा भारी है। एक और बार मैं पढ़ना चाहूंगा। राजा दाऊद ने, और केवल उसी को परमेश्वर ने चुना है। काम तो भारी है क्योंकि ये भवन मनुष्य के लिए नहीं, यहोवा परमेश्वर के लिए बनेगा। मैंने तो अपनी शक्ति भर अपने परमेश्वर के भवन के निमित्त सोने की वस्तुओं के लिए सोना, चांदी की वस्तुओं के लिए चांदी, पीतल की वस्तुओं के लिए पीतल, लोहे की वस्तुओं के लिए लोहा और लकड़ी की वस्तुओं के लिए लकड़ी और सुलेमानी पत्थर और जड़ने की योग्य मणि और पक्षी के काम के लिए रंग रंग के नग और सब भांति के मणि और बहुत सा संगमरमर इकट्ठा किया है। मेरा मन अपने परमेश्वर के भवन में लगा है। इस कारण जो कुछ मैंने पवित्र भवन के लिए इकट्ठा किया है उस सबसे अधिक में अपना निज धन भी सोना चांदी के रूप में मेरे पास है, अपने परमेश्वर के भवन के लिए दे देता हूँ। धन्यवाद हो। हालेलुया। इस बात को समझना, परमेश्वर के दास जो हालेलुया नया यरूशलेम में नहीं है, मेरा एक व्यक्ति, हालेलुया, ये एक व्यक्ति के एक पुरुष, एक मनुष्य के बारे में ईशै के पुत्र टूट में से निकला हुआ, प्रेरितों के काम में 13 अध्याय में ये लिखा हुआ है, मेरे मन के अनुसार दाऊद इतना कुछ, जो भी मेरा धन सब कुछ मेरे भवन के लिए पूरी तैयारी के साथ भवन बनाने के लिए इकट्ठा कर रखा है। हमने परमेश्वर के लिए क्या किया, कैसे किया है, जो भी करना है, हालेलुया, शक्ति भर करना है। आइए अपने सुरों को झुकाएं। धन्यवाद हो।
हालेलुया। उसका 28 का 20 में इस प्रकार लिखा है, फिर दाऊद ने अपने पुत्र सुलेमान से कहा, हियाव बांध और दृढ़ होकर इस काम में हालेलुया लग जा, मत डर, मैं और तेरा मन कच्चा ना हो, क्योंकि यहोवा परमेश्वर जो मेरा परमेश्वर है वो तेरे संग है। और जब तक यहोवा के भवन में जितना काम करना हो वो ना हो चुके हालेलुया, तब तक वह ना तो तुझे धोखा देगा और ना तुझे त्यागेगा। कितना महान परमेश्वर है, हालेलुया। मेरा सब कुछ वही है, निंदा लेकर उसकी महिमा करता रहूँगा। आइए अपने सिरों को झुकाएं। वो परमेश्वर कभी ना धोखा देगा, ना त्यागेगा, अगर आप हालेलुया परमेश्वर की इच्छा के अनुसार उसकी सेवा में लगे हुए हो, चाहे आप जहाँ भी हो। आइए सिरों को झुकाते हुए, आंखों को बंद करते हुए, घुटनों में आए समर्पण करें, प्रभु मैं यहाँ हूँ, मेरा काम हालेलुया जो कुछ भी आपने देता है हालेलुया शक्ति भर उसे करूँ, मनुष्यों के लिए नहीं है, प्रभु के लिए करूँ, तन मन से करूँ, फुर्ती से करूँ हालेलुया, उस उदासीनता से आलस्य से ना करूँ। धन्यवाद हो जो मेरा सब कुछ है प्रभु तेरे लिए, इसलिए हालेलुया तू मेरे साथ रहेगा। मुझे विश्वास है तू मुझे छोड़ेगा नहीं, तू कभी ना त्यागेगा। सर्वशक्तिमान परमेश्वर हालेलुया यीशु मसीह जल्द आने वाला है, वो मेरे लिए आएगा, उसके साथ हमेशा मैं गाता ही रहूंगा, क्योंकि आनंद के साथ। आइए हम प्रार्थना करें।